हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला एकेडमी। आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट एंड छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट की। तो जो सेक्शन 2 है जिसमें आते हैं डेफिनेशंस, उसमें एकोमोडेशन, हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर, रेंट कंट्रोलर, रेंट ट्रिब्यूनल, ये सब सेक्शन नंबर्स दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ये आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट सेक्शंस की केवल हम मार्जिनल हेडिंग्स बता रहे हैं, तो अगर आप डायरेक्ट लेके बैठे तो इट्स वेरी गुड। सेक्शन 6 इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। सेक्शन 7 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर। सेक्शन 8 पावर एंड फंक्शन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। सेक्शन 9 पावर एंड फंक्शन ऑफ रेंट कंट्रोलर। Section 10 procedure to be followed by the rent controllers and rent control tribunal. Section 12 rights and obligation of landlord and tenants. Section 13 appeal. नेक्स्ट जो शेड्यूल्स हैं रेंट कंट्रोल में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो शेड्यूल 1 आपकी बात करता है टेनेंट्स राइट्स अवेलेबल अंडर द एक्ट। शेड्यूल 2 बात करता है लैंडलॉर्ड राइट्स अवेलेबल अंडर द एक्ट। शेड्यूल 3 आपकी बात करता है लैंडलॉर्ड्स ऑब्लिगेशन अंडर द एक्ट एंड शेड्यूल 4 इज़ अबाउट टेनेंट्स ऑब्लिगेशन अंडर द एक्ट। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हर एक एक्ट का कमेंसमेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली टोटल कितने सेक्शंस हैं, कितने शेड्यूल्स हैं एंड चैप्टर्स भी। कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ इन चैप्टर 2 ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, तो इट इज़ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो चैप्टर्स प्लस की मार्जिनल हेडिंग के साथ आपको पता होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड का। तो बहुत बड़ा चैप्टर कोड है हमारा, तो कोशिश की है जितने कम सेक्शंस आपको दे उतने कम दिए। तो आई वुड से कि जो छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू, एक्साइज और रेंट कंट्रोल, इन सब का मैंने वीडियोस बना के अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ से जाके वो पूरा एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। एंड लेट्स बिगिन विद दिस कोड। सेक्शन 2 हमारी बात करता है जो इम्पोर्टेंट सेक्शन सब सेक्शंस है डेफिनेशंस में, इट इज़ आबादी, एग्रीकल्चर, बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट, लैंडलेस पर्सन, मैनग्रोव, रेंट, सर्वे नंबर, टिम्बर ट्रीज। टिम्बर ट्रीज आप अच्छे से देख लीजिएगा। देन कल्टीवेट पर्सनली इट इज़ इन Z2, ओके, ये आप देख लीजिएगा। ओके, देन आता है हमारा सेक्शन 11 विच इज़ अबाउट रेंट रेवेन्यू ऑफिसर। ये जो सेक्शंस हैं, ये मैंने सिर्फ सेक्शन नंबर लिख दिए हैं, सेक्शन 14, 15, 16, 17, दे आर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स। ओके, सेक्शन 33 इज अबाउट द इनहेरेंट पावर ऑफ द रेवेन्यू कोड। Section 44 appeal and appellate authority. Section 50 is about revision. Section 58A certain lands to be exempted from the payment of land revenue. Section 60 assessment by whom to be fixed. देन आते हैं हमारा सेक्शन 62, 63, 64 एंड 66। तो ये जो हमारा सेक्शंस हैं 62 वाले, दे आर अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ सेटलमेंट ऑफिसर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर एंड देयर पावर्स एंड ड्यूटीज। 64 इज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ सेटलमेंट डिप्टी सेटलमेंट एंड असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर्स एंड 66 इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू सर्वे। तो दे आर इम्पॉर्टेंट। देन आता है सेक्शन 77, आप डायरेक्ट लेके बैठे, आई वुड सजेस्ट, एंड उसमें आप टिक करते जाइए। ओके, सेक्शन 77 इज अबाउट फिक्सेशन ऑफ असेसमेंट रेट। सेक्शन 93 इज अबाउट द पावर ऑफ द कलेक्टर एंड टू डिवाइड लैंड इनटू प्लॉट नंबर। सेक्शन 94 इज अबाउट द पावर ऑफ कलेक्टर्स टू रीनंबर और सब डिवाइड द प्लॉट नंबर। Section 104 is about the formation of Patwari circles and appointment of Patwari thereto. 108 records of right. 111 is about the jurisdiction of civil court. 107 is important, it's about the field map. 114 land records. 114A किसान किताब। अगर कहीं पे भी किसी भी सेक्शन में टाइम पीरियड दिया हुआ है तो प्लीज़ उस टाइम पीरियड को ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर वहाँ पे कोई पनिशमेंट के बारे में दिया गया है तो गो थ्रू दैट पनिशमेंट ऑल्सो। फाइन है तो कितना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन 118 इज अबाउट द ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन एज टू टाइटल। 124 इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स ऑफ विलेज एंड सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर। 128 इज अबाउट द एनफोर्समेंट ऑफ रिपेयर ऑफ बाउंड्री और सर्वे मार्क्स।
Section 147 is about the process of recovery of arrears. Okay, and 152 is about the land sold for arrears to be free from encumbrance. Section 158 is about the Bhumi Swami. Section 165 is about the right to transfer. 170A is about a certain transfer to be set aside. 170B is about the reversion of land of member of obligation tribes which was transferred by fraud. This is important. Okay, section 176 is adornment of holdings. 178 is about the partition of holding. 180 is about the restriction on transfer of free. 183 is about the service land. 185 is about the occupancy tenant. 195 is about the occupancy tenant's right to transfer. 198 is about the surrender. 204 and 203 is about the alluvion and deluvion. Okay, 209 is about the preparation of a scheme for consideration of holding. 222 is about the appointment of patels. 230 is about the appointment of kotwars and their duties. 234 is about the preparation of nistar patrak. ये important है. Okay. नेक्स्ट इज 235 जो बात करता है मैटर्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर निस्तार पत्रक. 242 वाजिब उल अर्ज. 47 इज अबाउट द गवर्नमेंट टाइटल टू मिनरल्स. यहाँ पे फाइन की भी बात की गई है. ओके. 248 आपकी बात करता है पेनाल्टी फॉर अनऑथराइज्डली टेकिंग पोजेशन ऑफ लैंड. 250 री in statement of Bhumi Swami improperly dispossessed. 257 is exclusive jurisdiction of revenue authorities. 267 is about the code not applied to certain cases. अब यहाँ पे जो शेड्यूल 4 है ये कब इंसर्ट किया गया था तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. तो CJ Act नंबर 13 of 2012 with effect of 4/5/2012. And that's all. I hope all the very best to all the students who are appearing for the Chhattisgarh and give your 110%. Thank you so much.